के मुसलमान और फिलिस्तीन के मुसलमान दोनों कभी नहीं सुधर सकते। यहाँ के मुसलमान जब बंटवारा हो गया तो क्यों नहीं गए, और फिलिस्तीन के मुसलमान अपना जमीन बेच दिए, मगर जमीन आज भी उन्हीं की है। तो यहाँ का मुसलमान और फिलिस्तीन का मुसलमान कभी नहीं सुधर सकता। और एक बात बताइए कि भाई हम इजराइल को क्यों नहीं सपोर्ट करें? आज यहाँ का मुसलमान जो क्या बोलते हैं ईरान को सपोर्ट कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है भाई? ईरान ने तो पाकिस्तान को फतेह मिसाइल दिया था कि भाई उस पर लॉन्च करने के लिए, इंडिया को बर्बाद करने के लिए। तो फिर कौन सा दोस्ती हम रखेंगे ईरान से या क्या बोलते हैं टर्की से? कोई दोस्ती नहीं। मुस्लिम भाई है तो फिर तो जो आतंकवादी आते हैं वो भी आपका मुस्लिम भाई होना चाहिए। सब ये है ना, यही बात है। समझ लीजिए, प्रूफ तो इन्हीं लोग कर देते हैं लास्ट में कि जब इन लोगों को दफनाया जाता है, फतिया पड़ा जाता है, तो भाई आप मत पढ़िए, उसको बोल दीजिए कि ये लाश हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने संसार में नहीं जलने देंगे। मगर सबसे ज्यादा भीड़ जनाजे में इन्हीं की होती है। कहा जाता है इसका देश प्रेम सर पाकिस्तान के जो झंडे नीचे लगे हुए थे ना, उसको उठाने में था, हिंदू से लड़ने में था, उनको प्रूव करने में था कि नहीं आप गलत हैं, पाकिस्तान सही है। इनका ये मोटिव था और कुछ भी नहीं। देखिए आज शिया सुन्नी दोनों एक हो गए, जबकि शिया सुन्नी का मस्जिद भी अलग, घाट भी अलग, सब कुछ अलग। आज एक त्योहार में, एक जो त्योहार होता है इनका जो मुहर्रम, एक शोक मनाता है और एक खुशी मनाता है, तो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मगर इजराइल देखिए, इजराइल में इतनी पावर है कि दोनों को एक कर दिया। अच्छा, इस देश में कहां तक जा रहा है एक वर्ग जो मिशन सिंदूर पर इतना जितना भड़ास निकाल रहा है इजराइल पे, उतना मिशन सिंदूर पे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकाला। आज फिर इजराइल पे क्यों निकाल रहा है? इसको किस बात का दर्द है? सर देखिए, दर्द कुछ भी नहीं है। बात है क्या कि जानते हैं एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जो कौम है ना इनका ये कभी हम लोग की सगी नहीं रही है और ये कभी नहीं रहेगी। समझे, ये हमारे देश में है, ये सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य है। अगर ये समझ लीजिए उस समय जब 1947 में जब विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे, तो ये चले जाते तो भाई मुझे बहुत खुशी होती। आज जो हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, हम और बड़े मैंने हमारा इकोनॉमी और ज्यादा बढ़िया ग्रो करता। क्योंकि देख लीजिए, कोई भी चीज होता है, कोई भी अगर बिल पास होता है तो उसका विरोध कौन करते हैं? यही मुसलमान करते हैं। आज अच्छा कर रहा है सर, इलीगल बुलडोजर तो चले, इलीगल पे तो बुलडोजर चलेगा ना। अब ये बताइए, जो लीगल है उस पर नहीं चल रहा है, इलीगल जो भी झुग्गी है उस पर चल रहा है, और रोहिंग्या मुस्लिम और ये जितने भी हैं सब। तो वो कह रहे हैं कि हम 40 साल से रह रहे हैं। सर 40 साल से रहे चाहिए। एक बात बताइए, समझ लीजिए किसी ने मर्डर किया 40 साल पहले, 50 साल पहले, और वो आज पकड़ा जा रहा था, उसे क्या मैंने फांसी या मैंने सजा नहीं होगी, उसको छोड़ दिया जाएगा? ये सब फालतू की बात है, बस और कुछ भी नहीं। कि पहले की सरकार मुझे दिया है जमीन। सर पहले की वही तो बात है, पहले की सरकार ने इनको दिया है वोट बैंक के लिए और कुछ भी नहीं, वोट बैंक के लिए। अभी खाली करवा रहा है। बिल्कुल सर, खाली तो करवाना पड़ेगा ना, इलीगल है तो खाली तो आज हो या कल हो, एक ऐसी सरकार आएगी जो देश प्रेमी होगी और वो आपको खाली करवाएगी। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली का कुछ ऐसा मोहल्ला है जिसमें पत्रकार को घुसने का इजाजत नहीं है? बहुत सारे ऐसे मोहल्ले थे, मगर अब क्या है कि धीरे धीरे वो चीज परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी की सरकार आई, रेखा गुप्ता जमीन पर जाकर के काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और ये रहेगी सरकार। अच्छा, ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रोशन, राष्ट्रवादी आवाज में आप सबको स्वागत है। देखिए, अभी इजराइल और ईरान का वार चल रहा है, उसमें अभी देखिए इंडिया में कुछ जो कुछ वर्ग का लोग है वो कहता था कि फिलिस्तीन ठीक है, ये है। अभी पाकिस्तान देखिए अमेरिका को अपना एयरबेस दे दिया है। आखिर में वो शिया सुन्नी का खेल हो गया यहाँ। तो पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि जैसे में वो अपना देश प्रेमी दिखा रहा था कि हम मुसलमान सब एक हो जाता है, यहाँ का मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को? देखिए, यहाँ के मुसलमान और फिलिस्तीन के मुसलमान दोनों कभी नहीं सुधर सकते। यहाँ के मुसलमान जब बंटवारा हो गया तो क्यों नहीं गए, और फिलिस्तीन के मुसलमान अपना जमीन बेच दिए, मगर जमीन आज भी उन्हीं की है। तो यहाँ का मुसलमान और फिलिस्तीन का मुसलमान कभी नहीं सुधर सकता। और एक बात बताइए कि भाई हम इजराइल को क्यों नहीं सपोर्ट करें? आज यहाँ का मुसलमान जो क्या बोलते हैं ईरान को सपोर्ट कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है भाई? ईरान ने तो पाकिस्तान को फतेह मिसाइल दिया था कि भाई उस पर लॉन्च करने के लिए, इंडिया को बर्बाद करने के लिए। तो फिर कौन सा दोस्ती हम रखेंगे ईरान से या क्या बोलते हैं टर्की से? कोई दोस्ती नहीं है। कह रहा है कि हमारा मुस्लिम भाई है वो। सर मुस्लिम भाई है तो फिर तो जो आतंकवादी आते हैं वो भी आपका मुस्लिम भाई होना चाहिए। सब ये है ना, फतवा पढ़ा जा रहा है ना, आतंकवादी मरता है तो हाँ फतिया पड़ा जाता है, यही बात है। समझ लीजिए, प्रूफ तो इन्हीं लोग कर देते हैं लास्ट में कि जब इन लोगों को दफनाया जाता है, फतिया पड़ा जाता है, तो भाई आप मत पढ़िए, उसको बोल दीजिए कि ये लाश हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने संसार में नहीं जलने देंगे। मगर सबसे ज्यादा भीड़ जनाजे में इन्हीं की होती है। कहा जाता है कि इस्लाम में पहले अपना देश के प्रति होता है, वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। लेकिन यहाँ देखा दिया है कि जब पाकिस्तान हमारे पे फतेह मिसाइल यहाँ गिरा रहा था, उस टाइम में इसका देश प्रेम कहाँ गया था? इसका देश प्रेम सर पाकिस्तान के जो झंडे नीचे लगे हुए थे ना, उसको उठाने में था, हिंदू से लड़ने में था, उनको प्रूव करने में था कि नहीं आप गलत हैं, पाकिस्तान सही है। इनका ये मोटिव था और कुछ भी नहीं। देखिए आज शिया सुन्नी दोनों एक हो गए, जबकि शिया सुन्नी का मस्जिद भी अलग, घाट भी अलग, सब कुछ अलग। आज एक त्योहार में, एक जो त्योहार होता है इनका जो मुहर्रम, एक शोक मनाता है और एक खुशी मनाता है, तो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मगर इजराइल देखिए, इजराइल में इतनी पावर है कि दोनों को एक कर दिया। अच्छा, इस देश में कहां तक जा रहा है एक वर्ग जो मिशन सिंदूर पर इतना जितना भड़ास निकाल रहा है इजराइल पे, उतना मिशन सिंदूर पे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकाला। आज फिर इजराइल पे क्यों निकाल रहा है? इसको किस बात का दर्द है? सर देखिए, दर्द कुछ भी नहीं है। बात है क्या कि जानते हैं एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जो कौम है ना इनका ये कभी हम लोग की सगी नहीं रही है और ये कभी नहीं रहेगी। समझे, ये हमारे देश में है, ये सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य है। अगर ये समझ लीजिए उस समय जब 1947 में जब विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे, तो ये चले जाते तो भाई मुझे बहुत खुशी होती। आज जो हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, हम और बड़े मैंने हमारा इकोनॉमी और ज्यादा बढ़िया ग्रो करता। क्योंकि देख लीजिए, कोई भी चीज होता है, कोई भी अगर बिल पास होता है तो उसका विरोध कौन करते हैं? यही मुसलमान करते हैं। आज अगर NRC आता तो शाहीन बाग में कौन
कौन बैठता है, कुछ भी आए। आज देखिए बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रहा है? रोहिंग्या मुस्लिम को अगर यहाँ से भगाओ, कह रहा है कि वो देश का मुसलमान को दिल्ली में तोड़ रहा है, भगा रहा है। नहीं अच्छा कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है सर। इलीगल बुलडोजर तो चले, इलीगल पे तो बुलडोजर चलेगा ना। अब ये बताइए जो लीगल है उस पर नहीं चल रहा है, इलीगल जो भी झुग्गी है उस पर चल रहा है, और रोहिंग्या मुस्लिम और ये जितने भी हैं सब। तो वो कह रहे हैं कि हम 40 साल से रह रहे हैं। सर 40 साल से रहे चाहिए। एक बात बताइए, समझ लीजिए किसी ने मर्डर किया 40 साल पहले, 50 साल पहले, और वो आज पकड़ा जा रहा है, तो उसे क्या मैंने फांसी या मैंने सजा नहीं होगी? उसको छोड़ दिया जाएगा? ऐसा फालतू की बात है बस, और कुछ भी नहीं। कह रहा है कि पहले की सरकार मुझे दिया है जमीन। सर पहले की, वही तो बात है, पहले की सरकार ने इनको दिया है वोट बैंक के लिए, और कुछ भी नहीं, वोट बैंक के लिए। अभी खाली करवा रहा है। बिल्कुल सर, खाली तो करवाना पड़ेगा ना। इलीगल है तो खाली तो आज हो या कल हो, एक ऐसी सरकार आएगी जो देश प्रेमी होगी और वो आपको खाली करवाएगी। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली का कुछ ऐसा मोहल्ला है जिसमें पत्रकार को घुसने का इजाजत नहीं है? बहुत सारे ऐसे मोहल्ले थे, मगर अब क्या है कि धीरे धीरे वो चीज़ परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जमीन पर जाकर के काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और ये रहेगी सरकार। अच्छा, ये बताइए कि भारत सरकार को क्या किस तरीका के कदम उठाना चाहिए कि इजराइल ईरान यानी दोनों से हमारा जो व्यापार है ना, वो दोनों से अच्छा है, ठीक ठाक है, तो कैसा रखना चाहिए कि व्यवस्था? कुछ नहीं सर, व्यवस्था आपको अपने दोस्त का साथ देना चाहिए, व्यापार चलता रहेगा, तो किसी और से भी व्यापार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या है कि हमें अपना दोस्त का ध्यान रखना चाहिए और कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको मौका मिलेगा तो इजराइल जाओगे? सर इजराइल जाने का जरूरत ही नहीं है, इजराइल काफी है। अच्छा। आपने एक भी वीडियो देखा ईरान से? तो आपने वीडियो देखा होगा कि मोदी जी हमें बुला लीजिए, हमें वापस बुला लीजिए। इजराइल का एक भी वीडियो देखा? नहीं देखा। नहीं देखा होगा। इजराइल काफी है सर। क्या लगता है जैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाह रहा है, जैसे ईरान पे अभी देख रहे हैं कुछ समय में वार किया है, इससे क्या लगता है कि यहाँ का बॉस बनना चाह रहा है मिडिल ईस्ट का अमेरिका? नहीं सर, मिडिल ईस्ट का कोई बॉस नहीं बन पाएगा। वो पहले वाला राज नहीं है कि 50 साल पहले वाला कि अमेरिका रशिया जो बोलते थे वो होता था। खैर देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ। और जो इंडिया जो है, ये क्या बोलते हैं, अमेरिका जो है, वो अब कहीं ना कहीं एक नॉर्मल देश के जैसा रह गया। कोई सेंक्शन वेंक्शन इतना काम कर नहीं रहा सर। कोई हमें देखना, हमारे पर कितना सेंक्शन लगा था, रशिया के ऊपर कितना सेंक्शन लगा था, फिर भी हम तेल खरीदे, फिर भी हम S-400 खरीदे, सेंक्शन लगा हुआ था तब भी हम खरीदे, और वही से S-400 आज हमारा जान बचा रहा है। यानी ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका अपने आप को साबित कर रहा है, हर युद्ध में घुस रहा है बीच में बिन वास के, और उससे लगता है कि ट्रंप एक जोकर है सर। अच्छा। ट्रंप एक जोकर है जो सुबह उठता है, ट्वीट करता है, अपने आप को महान बताता है और सो जाता है। मगर वो महान बताता है, वो उसको इंडिया ने भी औकात दिखा दी। ईरान को बोला कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ, मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ, मगर ईरान ने सीधा मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए आपका मध्यस्थता। अब एक शब्द बोल दीजिए जो इस देश में कहता है हम फिलिस्तीन के लिए लड़ने जाएंगे, आज वही ईरान में रो रहा था आने के लिए, उसका क्या एक संदेश दे दीजिए? वो लोग जो आए हैं ना, वो लोग आज हो 10 दिन बाद हो, उन लोग पैलेस्टीन के नारे लगाएंगे, ईरान के नारे लगाएंगे इस देश में ही रह करके। तो देखिएगा इन लोग को बुलाना, देखिए सरकार का काम है, सरकार का काम है जो कि, मगर अब इन लोग क्या करेंगे? सरकार का ही विरोध करेंगे। आगे देख लीजिएगा अभी। ठीक है, देखिए हमारा चैनल है जो अपना देश के प्रति है। अगर देश पे हमला हुआ फतेह मिसाइल से, उस आदमी को बताइए एक कौम मिलकर आज साथ दे रहा है, तो इसका मैं खंडन करता हूँ। और कितना भी कुछ भी हो, मेरे चैनल पर कुछ भी कोई करे, उसे मैं कोई दिक्कत नहीं कर दे। नमस्कार।